Hello students, I'm here today with a new topic for class 4th session 3. And our topic is somewhat related to rain. Are you surprised? So let's start the video and see what is the title of our new topic. So the first thing is, what causes rain? आपने कभी सोचा है? No? Okay, let's see. ठीक है? So, of course, the reason or the answer for it is the water cycle. Our water cycle is fully responsible for the rain we get. Now, when we talk about this, there might be a question in your mind, then why it is called a cycle? Why it is called a water cycle? So, we can just clear it out with the definition of water cycle. Let's see. The definition of water cycle is a continuous process of change of water into water, vapor, and again back into water in the form of rain, snow is called water cycle. That means it is a continuous process. ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि रुकती नहीं है और इसमें पहले जो पानी, कोई भी जल किसी भी वाटर बॉडी से वो चेंज होता है वो वाटर वेपर में, और उसके बाद फिर से वो ठंडा होने के बाद वेपर से पानी के रूप में हमारे पृथ्वी पे आता है, और वो फॉर्म चाहे तो बारिश का हो सकता है या फिर बर्फ़ का हो सकता है या किसी ऐसे अन्य रूपों में वो वापस से पृथ्वी पे आता है। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं? द फर्स्ट वन इज इवापोरेशन, सेकेंड इज कंडेंसेशन, थर्ड इज precipitation, and the last one is collection. Let's see them one by one. So as you have seen in the picture, these all are the 4 steps and they are in the continuous form. Moving on to evaporation. The changing of water into gas or into water vapor is called evaporation. Very simple thing. पानी का किसी भी भाप में, वाटर वेपर में या गैसेस फॉर्म में चेंज होने को हम इवापोरेशन कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन, द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। उस भाप का, उस स्टीम या वाटर वेपर का फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसको प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज रेन, स्नो और हेल ये तीनों अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हैं। रेन लिक्विड फॉर्म में है, स्नो इट इज़ इन अ फ्रोजन फॉर्म एंड हेल इज इन सॉलिड फॉर्म, इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन टू द कलेक्शन. Collection means collection is precipitation collected in oceans, rivers, lakes and streams. Means जो भी बरसा का पानी वो जब ज़मीन पे वापस गिरता है तो फिर से वो अलग अलग तरह के वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पोर्शन, हाउ इट इज़ डन, कैसे ये प्रक्रिया होती है। द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स एंड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. वाटर गेट्स हीट्स अप and it is converted into water vapor. Next, when the sun heats up the rivers and oceans, water becomes water vapor and it rises up in the air. जो भी पानी है, चाहे वो ओशन का हो या रिवर का हो, गर्म होकर के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो ऊपर आसमान में जाती है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर साइकिल. नेक्स्ट, you too can see water vapor at home. You all might have seen. Okay, just tell your mummy to heat some water, and as the water gets heated, you'll be able to see the water vapor rising up in the air. Then when the water vapor reaches up in the sky, जब water vapor sky में जाता है, it turns into tiny droplets of water, and these water droplets along with various gases and dust particles come together to form clouds, and after all the water droplets collect, they together form clouds, and this is known as condensation. Now next is when the cloud becomes too heavy. बार बार उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो रहे हैं, of course the cloud will become too heavy and it cannot hold any more water inside.
अब उसके अंदर कोई भी पानी नहीं वो होल्ड कर सकता है. क्लाउड, इट इज हैड बिकम वेरी हैवी. नाउ नेक्स्ट, इट बर्स्ट ओपन टू गिव आउट रेन, हेल और स्नो. वो बर्स्ट होता है और उसमें से जो कलेक्टेड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो वो वापस धरती पे आते हैं. दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. एज इट रेन्स, वाटर गेट्स कलेक्टेड इन ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स. Is it clear? And it even seeps through the soil and becomes groundwater. और वो जो वर्षा का पानी है वो नीचे ज़मीन में रिस करके अंडरग्राउंड वाटर का एक सोर्स बनता है. The same thing, it is collected and this is called the collection. You can see in the picture. Okay, is it clear now? So these are the 4 steps of water cycle. I hope you have understood it, and these are the arrows showing that one by one evaporation, condensation, precipitation and collection is done, and with the help of all these 4 steps the water cycle occurs. Now the assignment for you. Question number 1, how do we get rain? Second question, explain water cycle. You have to draw the diagram also. Question number 3, mention the name of the process in the given diagram A and B. Here is the diagram and you can see A and B mark over there. You have to write the process name. First one is done, evaporation, you can see the name of the process. Other two you have to do. I hope you understood it very well and do the work nicely. Have a good